साधारण नहीं है वेद व्यास महाराज। आप सबको मालूम होगा चतुर्मास करने के लिए श्री पाराशर बाबा गंगा जी के पावन तट पर रुके थे और गंगा जी के पावन तट पर रुके एक मछली के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ था जिसका नाम था मत्स्यगंधा। पर सारे नगरवासियों को, सारे गंगा तटवासियों को ये मालूम पड़ा कि पाराशर बाबा आए हैं, तो पाराशर ऋषि की तपस्या इतनी प्रबल है, अगर हमारे नगर में बैठकर अगर वो तप करेंगे, साधना करेंगे, कुछ स्मरण करेंगे तो हमको भी फल प्राप्त होगा, हमें भी उस फल की प्राप्ति होगी, तो बुलाया जाए। पाराशर बाबा को बुलाया, पर पाराशर जी ने मुख पर रुमाल रखा और मुख पर गमछा पिछोड़ा रखकर पाराशर जी फिर भागे, बहुत दूर निकल गए। फिर गांव के लोगों ने जाकर विनती करी, गुरुदेव आप हमारे नगर में क्यों नहीं आ रहे, आप हमारे घर पर क्यों नहीं आ रहे, आप हमारे गंगा के घाट पर बैठकर भजन क्यों नहीं कर रहे। पाराशर बाबा ने कहा कैसे आऊं, तुम्हारे गांव में भजन करने के लिए आता हूं, पर मछली की गंध सुनकर भाग जाता हूं। इतनी मछली की गंध आती है तो मैं भजन करूं तो करूं कैसे, मैं साधना करूं तो करूं कैसे, मैं स्मरण करूं तो करूं कैसे, आप बताइए क्या करा जाए मेरे को। तो उसी समय पर तुरंत मछुआरा गया और अपनी बेटी से कहा, बेटा तू थोड़ी कोसों दूर चले जा, या पाराशर ऋषि से तप करवाना। ब्राह्मण आया है, संत आया है, साधु आए हैं तो बैठे वो। पाराशर बाबा ने कहा अब आप चलिए। पाराशर बाबा जैसे गए तो मछली की गंध तो बंद हो गई, मत्स्य की अब गंध तो नहीं आ रही, क्योंकि मत्स्य गंधा जो मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई थी वो दूर चली गई थी। पर मत्स्यगंधा ने आज अपने पिता से, मछुआरे से कहा, अपने पिता से कहा, पिताजी सारे नगरवासियों को सेवा मिली है, कोई गुरु जी के लिए भोजन बना रहा है, कोई पाराशर बाबा की अगवानी कर रहा है, कोई पाराशर बाबा की कथा सुन रहा है, कोई बैठकर सत्संग कर रहा है, कोई संकीर्तन कर रहा है। पर मत्स्यगंधा कहती है मैं कितनी पापन कि मैं भगवान पाराशर बाबा का ना तो दर्शन कर सकती हूँ और ना मैं उनकी कोई सेवा कर सकती हूँ, ना मुझे दर्शन मिल रहा है और ना सेवा मिल रही है। और एक बात याद रखो, कभी तीर्थ पर जाओ, गंगा के घाट पर जाओ, कहीं कथा सत्संग भजन में जाओ तो थोड़ी सेवा करो, थोड़ी सेवा। माना भोजन वाले भोजन परोस रहे हैं, पर अपन कुछ पूरे लोगों को भोजन नहीं करा सकते, तो कम से कम 5 लोगों की थाली तो अपन दो। 5 लोगों की थाली भी अपन ने लगा के दे दी तो 5 लोगों की थाली का भोजन का पुण्य आपको प्राप्त हो गया। आपने 5 लोगों को भोजन भी परोस दिया, जरा सा रोटी दे दी, सब्जी दे दी, भाजी दे दिया, चावल दे दिया, उसका भी पुण्य हमारे यहाँ है, उसका भी पुण्य हमारे यहाँ वर्णन है। गरुड़ पुराण पढ़िए, अरे बोलो तो सुनिए, पढ़िए और सुनिए कि नहीं सुनिए, सुनिए। कब सुनी, जब कोई निपट गया। वो गरुड़ पुराण थी जो मरने पर सुनाई। कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत कथा में, 19,000 श्लोक गरुड़ पुराण में। और जो पंडित जी तुम्हारे यहाँ किसी के मरने पर लेकर आए तो वो कितनी मोटी थी, भागवत जी से मोटी थी कि पतली थी? अरे बोलो तो सही, बिल्कुल पतली थी। तो वो गरुड़ पुराण नहीं थी, वो गरुड़ पुराण का 5वें अंश का प्रेत अंक था। कौन सा अंक था? जम के बोलिए, प्रेत अंक। जिसको ब्राह्मणों ने उस प्रेत अंक को निकाला गरुड़ पुराण के, और प्रेत अंक को निकालकर पोथी बनाकर उसका वाचन किया। पर कभी जीवन में अगर समय मिले, ऐसा नहीं है कि गरुड़ पुराण मरने पर बचती है, गरुड़ पुराण कभी मौका मिले तो अपने यहाँ पढ़ना, और पढ़ने का मौका नहीं आए तो किसी ब्राह्मण के मुख से सुनना। 19,000 श्लोक की वो गरुड़ पुराण में स्पष्ट किया गया 3रे अंश में कि हम अगर एक अनायासी व्यक्ति को भी अगर भोजन परोस कर देते हैं, हम यदि किसी को भोजन परोस देते हैं, हम अगर किसी को भोजन दे देते हैं, हम जल का भाग भी अगर दे देते हैं तो उसका भी पुण्य हमारे यहाँ प्रखरता में प्राप्त हो जाता है।